प्रतीक भाई, हम लोग बचपन में एक सीरियल देखा करते थे, शक्तिमान नाम का। एक मिनट, आराम से, आराम से। नो 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 नो, नोबडी विल इंटरफेयर। जी जी। प्रतीक भाई, आपको एक सीरियल याद होगा, शक्तिमान आता था। हाँ, शक्तिमान आता था। प्लीज भाई, मैथिल 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 बदतमीजी कर रहा है। मैथिल, आपको मैं बाहर कर दूंगा। आप मेरे को बाहर कर दीजिए। आप जाइए, जाइए, आप जाइए, 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 जाइए। मैं आपसे कह रहा हूँ चुपचाप खड़े रहिए। मैं कह रहा हूँ चुपचाप खड़े रहिए। नो, क्या कर रहे हो ये क्या कर रहे हो? चुपचाप खड़े रहो, बैठे चुपचाप। जी जी। प्रतीक भाई, मैं आ रहा था अपने उस सीरियल की तरफ जिसका नाम था शक्तिमान। खड़े रहो भैया। तो क्या होता था, शक्तिमान जब उड़ता था तो वो सबसे ऊंचे बिल्डिंग पे जाकर के बैठिए। आपको कहाँ गुस्सा आ गया, उबाल आ गया? सारा फ्लो टूट जाता, सारा फ्लो टूट जाता। माथा का। तो वो शक्तिमान जो था, तो जब उड़ता था तो देखता था करप्शन कहाँ हो रहा है, वो सबसे ऊंची बिल्डिंग पे जाकर के बैठ जाता, देखता कौन सा जो है नया दैत्य निकला है बाहर। तो आजकल सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स वो बिल्कुल उसी शक्तिमान की तरह काम कर रही है। जहां विपक्ष देखता है कि विपक्ष के अंदर घोटाला हो रहा है या कुछ, फौरन उठ करके पहुंचती। लेकिन जब वो सीरियल स्टार्ट होता तो उससे पहले एक चेतावनी देता था। वो चेतावनी क्या होती थी कि इस कार्यक्रम की सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं, इसका वास्तविकता से कोई भी संबंध नहीं है। यदि कोई भी व्यक्ति इसमें संलिप्त पाया जाता है तो उसको मात्र एक संयोग समझा जाएगा। तो यह किरदार भारतीय जनता पार्टी आजकल निभा रही है लोगों के बीच जाकर। वो शक्तिमान उड़ाती है हर जगह, वो शक्तिमान उड़ाती है, लेकिन अपने घर का शक्तिमान जो है वो अपने घर गंगाधर बन करके जाता है। मैं समझ रहा था। धन्यवाद, धन्यवाद प्रतीक जी। पहले गुस्सा कम किया करो। नहीं, गुस्से वाली बात ही नहीं है, बदतमीजी तो सही नहीं जाएगी ना। वंदे मातरम तो कहो। नहीं, पूरे देश को भारत माता की जय और वंदे मातरम। और 4 लाइनें मेरे कट्टर ईमानदार पार्टी के अरविंद केजरीवाल जी के लिए हैं, जिन्होंने कभी वादा किया था ईमानदारी और सुशासन का 4 मीनार देने का। आज वही भ्रष्टाचार की कुतुब मीनार बना बैठे हैं देखते देखते। आप देखिए, यहां पर इन्होंने भी तथ्य रहित बात की, इन्होंने भी अभी नाटक की बात की। मैं पूछना चाहता हूं आपसे प्रतीक जी, पुरानी जो आबाकारी नीति थी उसको बदलकर आपने नई आबाकारी नीति तय कर दी। अच्छी बात है, आपके अधिकार क्षेत्र में था शराब नीति। हाँ, और आज अरविंद केजरीवाल जी संवैधानिक पद पे बैठे हैं, संविधान के अनुसार बैठे हैं ना, तो उनको विश्वास रखना चाहिए अदालत के अंदर। जब अदालत ने कह दिया सत्येंद्र जैन भ्रष्टाचारी है, उसे जेल में ही रखा जाएगा। जब कह दिया कि भैया मनीष सिसोदिया ने 4 मोबाइल फोन तोड़े हैं और उनकी सीधी सीधी इस भ्रष्टाचार के अंदर इन्वॉल्वमेंट है, उनकी बेल रिजेक्ट कर दी। अगर अरविंद केजरीवाल को बुलाया गया है, दर्द किस बात का है? आज भारतीय जनता पार्टी ने पीसी की 5 प्रश्न उन्होंने पूछे। मैं तो एक ही प्रश्न पूछता हूं, यहाँ पे ये बैठे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं, आखिर क्या कारण है विजय नायर के संग इन्होंने फेस टाइम पे बात करी, जैसा कि सुरक्षा एजेंसियां बता रही है, और क्यों इन्होंने ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को ठेके दी दिल्ली के अंदर, दिल्ली की गली गली में। अरविंद केजरीवाल जी ने आज एक पूछा, सीबीआई कहती है कि 1 मोबाइल था, ईडी कहती है 4 मोबाइल थे, दोनों के पास 5 मोबाइल हैं। फैक्ट यह है कि 14 मोबाइल तोड़े गए। अब कितने थे क्या नहीं थे ये तो बात पता चलेगी, लेकिन हम ये सवाल यहां रखते हैं जो इन्होंने कहा। जी, कहां से आना हुआ भाई साहब आपका? बनारस से। हाँ? बनारस से। अच्छा, केवल केजरीवाल बेईमान है और यूपी सरकार जो लोग बोलते बहुत अच्छा है, ऐसा कुछ है नहीं। मैं प्योर बनारसी हूँ। 400 मंदिर तोड़ के वहाँ पे जो है मंदिर बनाया गया है, समतल कर दिया गया, वहाँ बनारसियों को भगाया जा रहा है। मुआवजा की बात करते, कुछ मिलता उलता नहीं है। 400 करोड़ रुपया लगा के बालू रेत पर खुदाई किए, कुछ नहीं हो रहा। नो, परेशान वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर आता हूं।